हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीएसएस कोर्स। पिछले लेक्चर में हमने टेक्स्ट एंड फॉन्ट्स के बारे में सीखा था, जिसमें हमने देखा फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट अलाइन, स्पेसिंग, टेक्स्ट डेकोरेशन। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सीखने वाले हैं सीएसएस बॉक्स मॉडल। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हर HTML एलिमेंट एक बॉक्स होता है और उस बॉक्स के अराउंड होती है कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जो कि होता है व्हाट इज बॉक्स मॉडल। हर HTML एलिमेंट एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसमें हमारे पास कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन होते हैं। कंटेंट एक्चुअल टेक्स्ट होता है, पैडिंग कंटेंट के अराउंड स्पेस होती है, बॉर्डर बाउंड्री लाइन क्रिएट करता है एंड मार्जिन आउटर स्पेस होती है। तो अभी हम यहाँ पर बॉक्स मॉडल क्रिएट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक डिफरेंट पैराग्राफ क्रिएट करते हैं एंड इसकी हम आईडी देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ क्रिएट किया है जिसमें हमने कंटेंट डाला है बॉक्स मॉडल और उसका हमने कलर चेंज कर दिया है। अब हम यहाँ पर पैडिंग का यूज करते हैं जिसमें हम पैडिंग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे और इसका हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दिया है। अब हम यहाँ पर पैडिंग इम्प्लीमेंट करते हैं। पैडिंग हमारा आउटर बॉक्स और कंटेंट के बीच में स्पेस क्रिएट करता है। यहाँ पर हम पैडिंग इम्प्लीमेंट करेंगे। पैडिंग 20 पिक्सल। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसने इस वर्क और कंटेंट के बीच में हमारी स्पेस क्रिएट कर दी है। तो यहाँ पर ये 20 पिक्सल पैडिंग हमारी हर एक साइड से ये ले रहा होगा। टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम चारों साइड से ये 20 पिक्सल की स्पेस यहाँ पर क्रिएट कर देगा। अब हम पैडिंग डिफरेंट डिफरेंट भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम लेफ्ट के लिए डिफरेंट पैडिंग इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट के लिए हम डिफरेंट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो हम कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पैडिंग लेफ्ट, तो ये हमारी लेफ्ट में 20 पिक्सल की पैडिंग क्रिएट कर देगा। अगर हम यहाँ पर पैडिंग टॉप देखें, 40 पिक्सल, तो इसने हमारी पैडिंग टॉप पर 40 पिक्सल क्रिएट कर दी है। अगर हम पैडिंग बॉटम देखें तो वो हमारी बॉटम में पैडिंग यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देगा। तो इस तरीके से हम पैडिंग यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है बॉर्डर का। बॉर्डर का यूज होता है एलिमेंट के अराउंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पर हम एक इसका बॉर्डर क्रिएट करते हैं। बॉर्डर 2 पिक्सल। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर इसका बॉर्डर क्रिएट कर दिया है जिसमें हमने 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक उसकी वैल्यू ली है। 2 पिक्सल हमें उसकी थिकनेस बता रहा है कि वो कितनी थिकनेस का यहाँ पर बॉर्डर क्रिएट होगा। अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज कर दें तो उसकी थिकनेस भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने 4 पिक्सल किया तो इसकी थिकनेस हमारी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास आता है सॉलिड। सॉलिड हमें स्टाइल बताता है कि उस बॉर्डर का स्टाइल कैसा रहेगा। यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर सॉलिड के बजाय डैश यूज कर सकते हैं। यहाँ पर डैश फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। हम यहाँ पर डॉटेड यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर डॉटेड फॉर्म में हमारे पास बॉर्डर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास कलर आता है। कलर हम ब्लैक यूज कर रहे हैं, हम कोई भी कलर यहाँ पर बॉर्डर के लिए यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर। अब इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है मार्जिन का। मार्जिन का यूज होता है एलिमेंट के बाहर स्पेस देने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम मार्जिन इंप्लीमेंट करें तो वो हमारा बॉर्डर और आउटर बॉक्स के बीच में स्पेस क्रिएट कर देगा। मार्जिन यहाँ पर हम 20 पिक्सल इसकी वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसने इसकी स्पेस 20 पिक्सल यहाँ पर इसको दे दी है। अगर हम यहीं पे इसकी स्पेस
60 पिक्सल करें तो ये आप देखोगे कि इसने इसकी स्पेस लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हर एक जगह से इसको 60 पिक्सल की स्पेस यहाँ पर क्रिएट कर दी है। अब इसमें भी हम सिंगल सिंगल मार्जिन क्रिएट कर सकते हैं, टॉप के लिए अलग, राइट के लिए अलग, लेफ्ट के लिए अलग एंड बॉटम के लिए अलग। और एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हम पैडिंग और मार्जिन का शॉर्ट हैंड भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हम कुछ इस तरीके से इसकी पैडिंग और मार्जिन देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पैडिंग दे रखी है 20 पिक्सल, अगर हम यहाँ पर एक और वैल्यू यहाँ पर दे दें 10 पिक्सल तो ये 20 पिक्सल उसकी टॉप और बॉटम की वैल्यू हो जाएगी एंड 10 पिक्सल उसकी लेफ्ट एंड राइट की वैल्यू हो जाएगी स्पेस की। और अगर हम यहाँ पर 20 पिक्सल 10 पिक्सल एंड आगे हम वैल्यू देते रहें तो ये हमारी कुछ इस तरीके से इंप्लीमेंट हो जाती है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा रहता है जिसमें हमारे पास पहले टॉप आएगा, फिर राइट, फिर बॉटम एंड लेफ्ट। तो इस फॉर्मेट में हमारे पास ये पैडिंग इंप्लीमेंट होती है। इसी तरीके से हम मार्जिन भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट की फॉर्म में हम इसके मार्जिन भी शो कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक टास्क देना चाहूंगा जिसमें आप एक बॉक्स क्रिएट करें, उस पर पैडिंग अप्लाई करें, बॉर्डर ऐड करें एंड उसका मार्जिन ऐड करें और उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करें। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा बॉक्स मॉडल, कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी, जो डिसाइड करता है एलिमेंट लाइन में आएगा या नेक्स्ट लाइन में, लेआउट कैसे बिहेव करेगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।